एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 13.3 के प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न है, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्त बेलन के आकार का एक बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा, है ना। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। देखो इधर एक बेलन है, इस बेलन के अंदर आइसक्रीम भरा हुआ है। यहाँ से उठा करके आइसक्रीम में भरना, इसमें शंकु में भरना है। किसमें? शंकु में भरना है, शंकु में भरना है ना। कितने शंकु में भरे जाएंगे, शंकुओं की संख्या ज्ञात करो। यहाँ से आइसक्रीम उठा करके ऐसे शंकुओं में भरे जाना है। कितने शंकुओं में भरे जाएंगे, इन शंकुओं की संख्या ज्ञात करो। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी ऊंचाई कितनी है? h बराबर 15 सेंटीमीटर और इसकी व्यास कितनी है? 12 सेंटीमीटर। डी बराबर, कैपिटल डी मान लो बाबू, डी बराबर 12 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक शंकु की ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर और इसकी व्यास डी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो r बराबर डी बाई 2 यानी कि 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। और उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएंगे? r बराबर डी बाई 2 बराबर 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर, है ना। हल सॉल्यूशन करो बाबू। SOL दे करके ऊपर n दे दो, सॉल्यूशन, इसका माने हल, है ना। या हिंदी में हल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेलन के लिए माप बताओ तो बाबू, बोलो कितना है बेलन के लिए माप? h बराबर 50 या 15 सेंटीमीटर। r का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, क्योंकि d इसका 12 है तो r कितना 6 आ गया, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। चलो शंकु के लिए, आइसक्रीम रे शंकु के लिए ये माप कितना? h बराबर 12 सेंटीमीटर, r बराबर 3 सेंटीमीटर। इसमें एक अर्धगोला है, अर्धगोले की भी त्रिज्या कितना हो जाएंगे? 3 सेंटीमीटर। अर्धगोले के लिए अर्धगोले का भी त्रिज्या कितना हो जाएंगे? 3 सेंटीमीटर। गोले का त्रिज्या ध्यान से देखोगे, r बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो शंकु आइसक्रीम की संख्या कितनी आइसक्रीम भरे जाएंगे, है ना। भरे जा सकने वाली आइसक्रीम, भरे जा सकने वाली आइसक्रीम की संख्या बराबर बेलन का आयतन, बेलनाकार डब्बा, है ना, बेलनाकार जिसमें आइसक्रीम भरा हुआ है, बेलन का आयतन बटे एक आइसक्रीम का आयतन। आइसक्रीम का आयतन, चलो बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। आइसक्रीम देखो शंकु और अर्धगोला दोनों है, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है बाबू, पाई को पाई r स्क्वायर h बटे में, देखो पाई r स्क्वायर यहाँ पर भी है, पाई r क्यूब यहाँ पर है, पाई r स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, 1/3 h बचेगा प्लस 2/3 r बचेंगे, ठीक है। देखो ऊपर पाई नीचे पाई कैंसिल, कैपिटल R का वैल्यू कितना है? 6 गुना 6 इंटू h का वैल्यू कितना है? 15 है, तो 15 दे दिए, बटे में r का वैल्यू 3 का स्क्वायर इंटू 1/3 इंटू h का वैल्यू कितना है? 12 प्लस, देखो ना शंकु के लिए h का वैल्यू 12 प्लस है बीच में, प्लस 2/3 इंटू r का मान 3। काट दो बाबू, 6 चौके 36, एक काम करो ना, यहाँ से लो, 6 चौके 36 इंटू 15 बटे में 3 का स्क्वायर 9, 3 चौक 12, 4 गुना 1 4 प्लस 3 ऊपर 3 नीचे खत्म, बचा कितना? 2। ऊपर वाला संख्या को अभी रहने दो। 36 गुना 15 बटे में 9 इंटू 6, 9 चौक 36, पंडो चौका, अरे पंडो चौका
सेट बटे में 6 6 6 है ना, 6 रहेंगे। कोई बात नहीं। पंडो चौका सेट बटे में 6 6 ऊपर 6 नीचे, खत्म। बचा कितना? 1 को 0, यानी कि 10 ये 10 शंकु, यानी कि यहाँ से निकली हुई जो आइसक्रीम है ना 10 शंकुओं में भरे जाएंगे, है ना। शंकुओं की संख्या 10, यही प्रश्न का उत्तर। ठीक है ना। गर्मी लग रहा है ना, बहुत गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा गर्म है।